जन्नतुल बकी आखिर चीज़ क्या है, लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुँचे, ये है क्या? आम मुसलमान को नहीं मालूम, अहले तशा को मालूम है, अहले शिया को मालूम है, जमात के बहुत से लोगों को मालूम, जो इंटेलेक्चुअल हैं, फ़क़ीह हैं, बड़े लोग, उन सबको मालूम है। लेकिन आम हिंदुस्तान के लोगों को कैसे मालूम पड़े कि ये जन्नतुल बकी चीज़ क्या है और किस लिए आंदोलन की जा रही है सारी चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपका बहुत अच्छा है और बेसिक सवाल है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ, जो प्रोसेशन निकला, उसका ये बेसमेंट है ये सवाल आपका। और इसका जवाब ये है कि जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान का नाम है जो रसूलुल्लाह के रोज़े से स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे है, यानी इतना करीब है कि अगर ईंट या पत्थर फेंका जाए तो जन्नतुल बकी में पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस। तो उस कब्रिस्तान में पहले रोज़े बने हुए थे, जैसे गरीब नवाज के रोज़े यहाँ पे बने हुए हैं, और देवा शरीफ में जैसे सरकार वारिस पाक का मज़ार शरीफ बना हुआ है, और जगह जगह पे जैसे औलिया कराम हिंदुस्तान में उनके रोज़े बने हुए हैं। तो इसी तरह जन्नतुल बकी में रोज़े बने हुए थे, गुंबद थे, और उन रोज़ों में जो मेन थी वो जिन नबी का कलमा हम लोग पढ़ते हैं उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की क़ब्र मुबारक, और 4 इमामों की क़ब्र, रसूलुल्लाह के बड़े नवासे कि जिनको ईद के दिन अपने कांधे पे बिठा के नबी सवारी बन के चले हैं, वो भी शाहराह पे, मेन रोड पे, तो उनकी क़ब्र भी वहाँ पे है। और इमाम हुसैन के बेटे चौथे इमाम की क़ब्र भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की है, उनके बेटे मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की क़ब्र, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की क़ब्र, ये 5 अहले बैत जो मासूम हैं इनकी क़ब्रें वहाँ पे हैं। और 3000 से ज़्यादा सहाबा कराम वहाँ पे दफन है, 3000, मोर दैन 3000 उस कब्रिस्तान में दफन है। उसी कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी कहते हैं कि जिन रोज़ों को बम से सऊदी अरब गवर्नमेंट ने 1924 या 25 में उड़ा दिया था और 100 साल पूरे हो गए। आज अगर औरंगज़ेब की क़ब्र को मिस्मार करने की बात आती है तो मुसलमान जगह जगह परेशान हो जाता है, लेकिन मुसलमानों को, बेगैरतों को ये नहीं मालूम कि जिस नबी का कलमा पढ़ते उनकी बेटी, उनके नवासों के क़ब्रों को, रोज़ों को सऊदी अरब गवर्नमेंट ने बम से उड़ा दिया। आज जो जुलूस निकला, हमारी शिया कम्युनिटी के हज़ारों, कई हज़ार लोग साथ में थे, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जो जो नबी का कलमा पढ़ता है उसको हमारे साथ आना चाहिए था, और रास्ते में चलने के लिए प्रॉब्लम होना चाहिए था। इतनी भीड़ हो जाती कि जहाँ से जुलूस निकला 8 नंबर से, इमाम बाकरिया इमाम बाड़े से, वहाँ से लेके और यहाँ तक कितना किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर लगभग होगा, यहाँ तक होना चाहिए था मजमा तमाम मुसलमानों का, लेकिन नहीं। अगर कोई बादशाह की क़ब्र को मिस्मार डिमोलिश करने की बात हो तो उस पर सब खड़े हो जाएंगे। रसूलुल्लाह की बेटी के जिनके बारे में नबी ने फरमाया, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा एक हिस्सा है। रसूलुल्लाह ने मर्दों को तबलीग करके बताया गुस्ल कैसे होता है, तयम्मुम कैसे होता है, वज़ू कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह ने मर्दों को सिखाई। लेकिन औरतें अगर आती तो उनको कौन बताता गुस्ल कैसे होता, उनको कौन बताता वज़ू कैसे होता। तो इसके लिए रसूलुल्लाह के मदद करने के लिए किसी फीमेल की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने उनकी ही बेटी को ऐसा बना दिया कि जनाब फ़ातिमा नाम था, और उन्होंने भी अपने बाबा के साथ मिलकर तकरीर की जो जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान में दफन है। ये जन्नतुल बकी कोई आसमान पे नहीं है, ये कब्रिस्तान है जो मदीना मुनव्वरा में है, और रात को इतना अंधेरा हो जाता कि हाथ को हाथ नहीं सूझता है, और वहीं स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे उनके बाबा का रोज़ा है कि जहां एक सुई भी गिर जाए तो उसको आराम से आदमी ढूंढ सकता है।